एक 19 साल की लड़की जो कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने पेरेंट्स से दूर, अपने घर वालों से दूर सिटीज में रहती है। अब यहाँ पर बड़े दुख की बात यह है कि उसी के दोस्तों ने एक प्लान, एक चक्रव्यूह तैयार किया और उस लड़की को उस चक्रव्यूह में फंसाया। और उस चक्रव्यूह में फंसकर 23 अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर ले जाकर 7 दिन तक लगातार दरिंदगी की, एक भयानक गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। रो रो कर अपने आंसुओं से उसने कंप्लेंट लिखवाई और पुलिस वालों के सामने क्या कहानी बयां की कि 7 दिन तक कैसे वो अलग अलग जगह पर गई और कैसे कैसे किन के लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। वो पूरी कहानी इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। यकीन जानिए कि इस पूरी कहानी सुनने के बाद आपके भी आंसू टपकने लगेंगे। पूरा का पूरा भयानक हादसा देवभूमि वाराणसी से निकल के सामने आया है, जिसमें वो 19 साल की लड़की, जिसका मैं सही नाम आप लोगों के सामने नहीं रख सकता, उसको एक नाम दे रहा हूँ ताकि पूरी घटनाक्रम को आसानी से आपको समझा सकूँ। वाराणसी में रहने वाली जानवी, जो कि अपने घर वालों से दूर पढ़ाई लिखाई करने के लिए रह रही है। अब जैसे शाम का टाइम होता है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे कहीं पर भी ठेले पर या फिर किसी होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं थोड़ी बहुत नाश्ता पानी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ठीक वैसा ही सीन यहाँ पर भी होता है। जानवी अपने एक दोस्त विवेक विश्वकर्मा को बुलाती है और शाम के टाइम में एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं वो लोग। वहाँ पर थोड़ा बहुत ठंडा मंडा पीने के दौरान विवेक ने क्या किया कि उसके ठंडे में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है और कुछ टाइम में वो जानवी बेहोश से होने लगती है। वो देखा कि जानवी बेहोश हो चुकी है तो फिर वहीं पर वो एक होटल में रूम बुक करता है और उस रूम में ले जाकर पूरी रात, शाम तो हो ही चुकी थी, पूरी रात भर में कई बार उसके साथ दुष्कर्म जैसी भयानक घटना को अंजाम देता है। जानवी ने बताया कि नशे में होने के बाद भी उसे थोड़ा थोड़ा होश था कि जब विवेक ने 3-4 बार उसके साथ दुष्कर्म कर लिया, उसका अच्छी तरह से मन भर गया, तब उसने अपने एक दोस्त को फोन लगाया जिसका नाम था साहिल अंसारी। तो साहिल ने आधी रात में आने से मना कर दिया, लेकिन साहिल जैसे सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह होती है साहिल उस होटल पर पहुंच जाता है, लेकिन सुबह होते होते विवेक और भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म कर चुका था। जैसे सुबह होता है विवेक उसे उसी हाल में छोड़कर साहिल के हवाले कर वहां से चला जाता है। अब साहिल क्या करता है, उसको बाइक पे बिठाता है और हाईवे की तरफ लेकर जाता है, हाईवे के पुल के नीचे। ठीक है, जानवी ने कहा कि हाईवे के पुल के नीचे ले जाकर साहिल ने भी उसके साथ 2 या 3 बार भयानक दर्दनाक दरिंदगी को अंजाम दिया। जब साहिल का भी 2-3 बार करने के बाद अच्छी तरह से मन भर जाता है तो वो उस लड़की यानी जानवी को उसी हाल में छोड़कर वहां से चला जाता है। जानवी जैसे तैसे करते करते 80 घाट पर पहुंचती है, लेकिन हालत उसकी इतनी दयनीय थी कि देखकर कई लोग तो उसको दया की दृष्टि से देखते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन वहां पर 80 घाट पर भी कई और हैवान दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। जानवी ने बताया कि यही कोई 7 से 8 दरिंदे रहे होंगे जिन्होंने 80 घाट पर भी एक कोने में को ले जाकर उसके साथ दरिंदगी जैसी भयानक घटना को अंजाम दिया और उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई, क्योंकि नशे की हालत से तब से उसे पानी तक नसीब नहीं हुआ था। जानवी का कहना है कि इस बीच उसे कई इंसान मिले तो, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, केवल हैवानियत और दरिंदगी की नजर से उसे देखते और भेड़ियों की तरह उसे नोच डालते। जब उन दरिंदों का भी मन भर गया तो 80 घाट पर उसी हाल में जानवी को छोड़कर वो दरिंदे भी भाग जाते हैं। जैसे तैसे उठते बैठते वो अपने एक सहेली के घर पर पहुंचती है, जो सहेली भी वहां पर किराए से रहती थी। उसके रूम पर पहुंचते उसने थोड़ा हाथ मुंह धोया, तब तक सहेली का भी एक दोस्त होता है जिसे आप अपनी भाषा में बॉयफ्रेंड भी बोल सकते हैं, वो आता है और वो लोग तीनों आपस में बात करते हैं और बताते हैं उसके दोस्त को यानी उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड को कि इसके साथ क्या क्या हो चुका है, कैसे कैसे हो चुका है। तो उसके सहेली का जो दोस्त था यानी कि उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसको सहारा देने की जगह उसने भी उसे गलत नजर से देखा और उसकी सहेली के ही रूम पर दिन में 3 बार उसके साथ दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम दिया। ऐसे होते होते अब तक 5 दिन निकल चुके थे और इन 5 दिनों में कई दरिंदे उसके साथ दरिंदगी कर चुके थे। और जैसे ही वो अपनी सहेली के घर पर से बाहर निकलती है, रूम से बाहर निकलती है, अपने एक और दोस्त को फ़ोन लगाती है, उसको पूरी बातें वो फ़ोन पे बताती है। वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे मिलो, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। उसका दोस्त उसे पिक करने के लिए आता है। दोस्त ने कहा यहाँ रोड पर आप सारी बातें मत बताओ, आप मेरे साथ चलो, हम वहाँ पर बैठकर आराम से बात करते हैं। उसके दोस्त ने भी एक जगह पर अलग से रूम बुक कर रखा था और जहाँ पर 5 दरिंदे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। तो 5 दरिंदे, वो और एक उसका दोस्त, 6 लोगों ने मिलकर जैसे ही वो उस रूम पर पहुंचते उसकी बातें सुनना तो दूर, उसकी मदद करना तो दूर, वहां पर भी उन 6 लोगों ने मिलकर कई बार उसके साथ दरिंदगी की। जब हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी हैं, उसके दोस्तों से इंसानियत और मदद की उम्मीद वो छोड़ चुकी थी, तब वो उसी हालत में अपने घर पर पहुंचती है जहां पर उसका गांव था। ठीक है, और घर पर जाकर उसने अपनी पूरी इन 7 दिनों के अंदर उसके साथ कितनी बार कहाँ और कैसे कैसे किन ने क्या क्या किया वो सब कुछ बता दिया, जिसमें से कई लोग उसके दोस्त थे और कई लोग ऐसे लोग थे जिन्हें वो जानती भी नहीं। जैसे 80 घाट पर कुछ अजनबी लोग मिले थे, उन लोगों ने भी इसके साथ मदद की तो छोड़ो, दरिंदगी का ही घटना को अंजाम दिया। अब उसके
के माता पिता ने थाने ले जाकर बच्चे की कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट लिखवाते टाइम पर उसकी माता पिता की आंखों के आंसू रुक नहीं रहते और खुद बच्ची पर क्या बीती होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कंप्लेंट होते ही बच्ची का मेडिकल चेकअप करवाया तो फिर उस चेकअप में भी कई लोगों ने दरिंदगी का केस सामने आता है और पुलिस सख्ती में आ जाती है और 9 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी के लोगों की तलाश जारी है। अब यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना सा मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो अथवा नहीं करो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करो कि वो दरिंदे जो अभी तक बचे हुए वो भी पकड़े जाए और जो पकड़े जा चुके हैं उनको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ताकि और भी कई दरिंदे इस तरह की गंदी हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। जिम्मेदारी आपकी है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ इस बच्ची को मदद मिल सके इस पर्पज़ से उसकी पूरी कहानी आप लोगों के सामने रखी है। नमस्कार।